फिजिकल इंटीमेसी के रूट्स कहीं ना कहीं इमोशनल इंटीमेसी में छुपे होते हैं ना, हम ऐसा मानते हैं। है ना? नहीं, हाँ। ऐसा है? होता है, Okay. बिल्कुल होता है, देयर इज नो डाउट। बट शायद हम बोल सकते हैं 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो टिपिकल फिजिकल नीड्स को लेकर ही होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट्स डीपली इनहेरिटेड with emotional intimacy. Sometimes it is associated with sexual trauma, molestation, rape, wrong exposure of, I would say, physical intimacy through different mediums. क्योंकि हमें जो नॉलेज मिलती है जो अलग अलग वेबसाइट से, वो एक्चुअली में नॉलेज तो अधूरी होती है ना। Yeah. प्रैक्टिकल लाइफ और इमेजिनेटिव वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। बॉलीवुड की मूवीज इमेजिनेटिव है, कमर्शियल मूवीज है, Yeah. हर थोड़े सीन के बाद एक गाना आता है, लाइफ मिनटों में सालों का चेंज ले लेती है, पर रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है ना। तो हम इमेजिनेटिव दुनिया में ज्यादा रहते हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड में कम, और उसी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। शाहरुख खान को देखकर हर पत्नी ये चाहती है मेरा हस्बैंड शाहरुख खान बन जाए। हाँ, 5-10% भी चलेगा। और शाहरुख खान से इम्प्रेस्ड मर्द ये सोचते हैं हर पत्नी काजोल बन जाए, साड़ी में शिफॉन की आए। राइट? तो एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो हम कमर्शियल बॉलीवुड से इंस्पायर हो रहे हैं। इसको रोका नहीं जा सकता, है ना? यही तो संगति है आपकी, यही इस टाइम पे यही संगति है ना, इसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। नहीं, बट बिल्कुल करना चाहिए, पर इमेजिनेटिव से रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आना चाहिए ना। मूवी देखते 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है, घर आकर हम लाइफ जीते हैं। Am I right? कितने घंटे आप शिफॉन की साड़ी पहन के सो सकती है, खा सकती है, पी सकते हैं? आपको पजामाज में आना ही होगा। यस यस यस। Am I right? तो जब आप सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, तो अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है आपके एंड पर हो रही है, तो आपको देखना ना क्यों हो रही है, किस तरह मुझे उसे रेक्टिफाई करना है, क्या चीज की कमी हो रही है। देन आई हैव टू टॉक। इट मे बी द लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, इट मे बी लैक ऑफ द इंटेलेक्चुअल टॉक, इट मे बी लैक ऑफ स्पेंड ऑफ क्वालिटी टाइम। क्या? क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज आपके पार्टनर की अगर लव लैंग्वेज के साथ मैच ही नहीं कर रही, तो कनेक्शन कहाँ से बैठेगा? नहीं बैठेगा। आई कैन एक्चुअली रिलेट विद व्हाट यू आर सेइंग। मगर अगर आपको इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस पसंद है, हाँ, और मुझे गॉसिप पसंद है, वाइस वर्सा, मुझे इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन पसंद है, आई हेट गॉसिप, तो मेरी और आपकी नहीं चल सकती, नहीं बन सकती बात, लंबे समय तक नहीं बन सकती। और बनेगी तो हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा। यार मैंने तुम्हारा गॉसिप सुन लिया, लेट्स टॉक समथिंग इंटेलेक्चुअल। या मैं तुम्हारे साथ, हाँ, या मैं तुम्हारे साथ जो है वो इंग्लिश मूवी देख लेती हूँ, तो मेरे साथ यो सड़ी सी गोलमाल वाली देख लो मूवी, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस तरह की बातें कर रखी हैं। You're right. It helps. This is how you come on the terms, because 90% couples are complementary, एक दूसरे के, जिसे हम ऑपोजिट बोलते हैं। Only 10% couples are symmetrical. Symmetrical मतलब जिनकी सोच, जिनकी आदतें, सब कुछ एक जैसा है, मिरर करती हैं। हाँ, वहां पर ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। ओ या, और कॉम्प्लीमेंट्री कपल में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको आधा गिलास खाली और आधा भरा हुआ मिल रहा है। तो दोनों, एक पॉजिटिव भी देखता है, एक नेगेटिव भी देखता है। तो क्या करते हैं, अगर एक इंसान ज्यादा इमोशनल है, तो अगर जो कम इमोशनल लॉजिकल है, मान लीजिए मैं लॉजिकल हूँ और आप इमोशनल हो, तो मैं लॉजिक के तरीके से सोचूंगी, और मैं समझ गई हूँ कि आप इमोशन से सोचते हो, तो मुझे पता है यहाँ आप इमोशन से सोच रही हैं। Am I right? So I will adjust according to the, मुझे मेरा पार्टनर इमोशन से सोच रहा है, मुझे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और वो तब हो पाएगा जब मैं आपके प्रति कनेक्टेड होंगी, मेरा लगाव होगा। वक्त भी मदद करता है इसमें, है ना? जब टाइम गुजरता है तभी तो समझ में आता है ये चीजें। कहाँ एक साल में कैसे, मुझे लगता है कुछ टाइम में कैसे समझ में आएंगी? आप टाइम स्पेंड करते हो तभी समझते हो ना, कहाँ आप डिफरेंट हो दूसरे से। और अगर डिफरेंट भी है तो डिफरेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आना प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट का तो हफ्ते में क्या 15 दिन में भी एक बार बाहर निकालो घर से चलेगा, और एक्सट्रोवर्ट को तो हर दूसरे दिन पार्टी करना है। तो इंट्रोवर्ट ये कह सकता है ना, मैं तुम्हारे साथ हफ्ते में एक बार जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तुम्हें जाना है हफ्ते में 2 बार जाओ ना, नो प्रॉब्लम। पर इस बात पर भी अगर झगड़ा हो, तुम बाहर जाना नहीं चाहती, तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती, या तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते, तुम्हें लोग पसंद नहीं है। देखिए,
प्लास्टिक कभी स्टील नहीं बन सकता, स्टील कभी कॉपर नहीं बन सकता। तो हम पहले खुद को क्या है वो एक्सेप्ट करें, फिर दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे दूसरा कैसा है। मतलब इसको अगर बहुत सिंपल लफ्जों में कहें तो क्या ये सही होगा कि चीज़ों को लाइट लेना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा कैजुअल। हाँ ठीक है, उसने मना कर दिया, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। एवरीथिंग अगर आप पर्सनल लेना शुरू करोगे तो चीजें नहीं होंगी ना, हर वक्त लड़ाई होगी फिर तो। और दूसरा सामने वाला इंसान भी रिश्ते में आ रहा है तो बैगेज के साथ आ रहा होगा, आप भी अपने बैगेज के साथ आ रही होंगी। वो बैगेज क्या है? आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स। ना तो आप उसको अलग कर सकते हो, ना सामने वाला अलग कर सकता है। आपके घर का माहौल अलग होगा, सामने वाले के घर का माहौल अलग होगा। तो उसके भी से थोड़ा आप एडजस्ट करोगे, थोड़ा दूसरे वाला एडजस्ट करो, तो अपने आप गाड़ी चलेगी। प्रॉब्लम वहां सबसे ज्यादा आती है जहां एक एडजस्ट करे और दूसरा कहे मैं तो नहीं बदलूंगा, तुम ही बदलोगी, तुम्हें इस घर में रहना है। प्रॉब्लम वहां है। या मैं नहीं बदलूंगी, मैं तो शादी से पहले भी 9 बजे उठती थी, शादी के बाद भी 9 बजे उठूंगी। प्रॉब्लम वहां है। सो टॉक इट आउट। नहीं, बात भी करो और समझो भी। बातें करने से नहीं होगी, बहुत बार आप बोल देते हो यार मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ हफ्ते में एक बार घूमने चलो, या मेरे साथ अकेले कॉफी के लिए चलो, डिनर के लिए चलो। अब वो उसके लिए परिवार है, जब जाना है तो परिवार के साथ जाना है। हाँ, जैसे बढ़ती उम्र के साथ कपल्स पेरेंट्स बन के रह जाते हैं, पति पत्नी नहीं। यस, वो भी एक Majority. रीजन है ना। जैसे आजकल के जो लेट टाइम पर मैरिजेस में 20, 25, 30 साल बाद डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि हम माँ बाप बन के रह गए। पुराने जमाने में क्या होता था, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लो, शादी बहुत बढ़िया, रिश्ता सुधर जाएगा। वो रिश्ता नहीं सुधरता था, आपका मन डिवाइड हो जाता था। पहले ध्यान पति पर, बच्चे पर हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे आप। तो मेरा एक रिसर्च पेपर भी निकला हुआ है इस पर, मेंटल हेल्थ ऑफ हाउसवाइफ्स। Okay, we'd love to list that down in the description of the Yeah, video. सो और दूसरी हमारे में प्रॉब्लम है इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर, और वो भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग वुमेन कम है, हाउसवाइफ ज्यादा है। तो पार्टनर अगर पैसा कमा रहा है या अगर उसके पास टाइम भी है, तो पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देता ही नहीं है। हाँ, उसको लगता है मैंने अपना कर दिया, मैं घर पे पैसा ला रहा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। हाँ, इसको कैसे ठीक करें, इसको फिक्स कैसे करें? ये तो पहली बहुत ही चीज- इनग्रेन्ड होता है। हाँ, तो पहली चीज जो मुझे लगता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमारे बॉर्न एंड बॉट अप में हमें शिक्षा ही गलत दी गई है। हमारी खुशी के लिए हमारा पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। मुझे अगर खुश रहना है तो मैं ये नहीं कह सकती मेरा पार्टनर मुझे खुश रखेगा। सबसे पहले ये चीज, पति हो या पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ये बदलनी होगी सोच। मुझे ये गलती मैंने बहुत करी है, बहुत मेरी करी। जिंदगी की खुशी मेरे पार्टनर के साथ जुड़ी है। मैं जिक्र करूंगी, मैं एक जगह एक वर्कशॉप के लिए गई थी, तो उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड दे इनवाइटेड लॉट्स ऑफ पीपल। तो दे सेड कि हम आपसे एक वर्कशॉप कराना चाहते हैं कि आप कुछ बताएं रिलेशनशिप के बारे में। तो मैंने उनको बोला शादी और प्यार, मैं प्यार, शादी, लिव इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखती हूँ। जैसे आपने बोला इनफिडेलिटी, जिसे चीट करना है वो प्यार को भी तोड़ेगा, वो लिव इन को भी तोड़ेगा और शादी को भी तोड़ेगा। तो मैंने वहाँ उन्हें बोला कि पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। तो जब पूरा खत्म हो गया प्रोग्राम, तो उन्होंने जाने से पहले, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी पर मैं गई थी, इनवाइटेड थी 50th, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मुझे ना आपकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपने बोला शादी जिंदगी का हिस्सा है, मैं और मेरी पत्नी तो गुड़ और मक्खी की तरह है। आप मानेंगे नहीं, आई थिंक 2-3 years आफ्टर दैट ही लॉस्ट हर पार्टनर। आई थिंक सो, मे बी शायद 3-4 साल बाद ही कॉल्ड मी अप। ही सेड जो आपने उस दिन मुझे बोला था ना, वो आज मैं समझ पाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं पार्टनर को जिंदगी का हिस्सा क्यों कह रही हूँ। जिंदगी तो चलती रहती है। जिंदगी चलना बंद नहीं हो सकती किसी भी हादसे के बाद, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो। जब मैं कभी आर्मी या एयरफोर्स में कभी लेक्चर के लिए जाती हूँ और वहाँ उनकी फैमिलीज के साथ मुझे डील करना पड़ता है, या हमारे जवानों के साथ डील करना, तो उन्हें बोलती हूँ आपकी लाइफ में बहुत क्लियर है, पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। ये तो गॉड ने आपको करा के भेजा है ना, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन सेट है ऑलरेडी। हाँ, क्योंकि पार्टनर अवेलेबल ही नहीं होता फिजिकली बहुत बार, तो आपको पता है उसके बिना भी जिंदगी चलानी है। यस, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इन हिंदुस्तान में, मैं जब भी
किसी को बोलती हूँ पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है, तो वो बोलते नहीं, मेरा पति मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पत्नी जिंदगी है, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है। गलत है ये सब। आप सब अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। लाइफ आई वर्सेस वी है, सिर्फ आई नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट। अगर आप बिल्कुल आई करेंगे तो वो जो आजकल नार्सिज्म बोलते हैं, सिर्फ अपने बारे में, आई वर्सेस वी है। मुझे भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको मेरी जरूरत है। सो इट्स ए टू वे। जैसे गाड़ी के दो पहिए, एक में प्रॉब्लम है तो दूसरे में आएगी। पर अगर किसी के भी जाने से हमारी जिंदगी चलनी बंद हो रही है तो वहां प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, हम में है। देखिए, सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मिलते हैं। चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, हर रिलेशनशिप में मिलते हैं सेटबैक्स। पर उसके बाद अगर आपकी जिंदगी चलनी बंद हो रही है और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ पर, जिससे आपकी पूरी लाइफ इधर उधर बिखर रही है, अप डाउन हो रहा है, देन यू नीड टू चेक ऑन। इसके कोई रेड फ्लैग्स होते हैं कि मैं अर्ली इसको रिकॉग्नाइज कर पाऊँ कि ये प्रॉब्लम है मुझ में? अगर किसी का मैसेज नहीं आया, आजकल की जनरेशन जो करती है, किसी का कॉल नहीं आया, तो पहला सवाल क्या आता है? नेगेटिव ही आता है ना। हाँ, वो तो श्योर। कभी ये नहीं सोचते नहीं। सामने वाला बिजी हो सकता है, उसका फोन में प्रॉब्लम हो सकता है, बैटरी चली गई होगी, या वो किसी ऐसे काम में हो सकता है या हो सकती है। हम नेगेटिव ही पहले ही सोचेंगे। हाँ, भूल गया, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और लोग और इम्पोर्टेंट हैं, मैं तो कभी नहीं भूलती। और दूसरों को हम अपनी जिंदगी बना क्यों रहे हैं? मेरे पास काम है, काम नहीं तो हॉबी है, जो मेरा पैशन हो सकता है, तो मुझे उसमें भी टाइम लगाना है। मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कलीग्स हैं, सब है ना। और खुद मैं भी हूँ। मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखना है। इसमें तो पार्टनर है ही नहीं। A lot of things are still existing without the partner. Yes, we do not think. हम आजकल क्या ध्यान देते हैं? अपीयरेंस, मेकअप, डाइट, जिम, एक्सरसाइज, बस यही है हमारी। अधिकतर किसी से पूछो आप अपने के लिए क्या करते हो, आपके पास हॉबीज है? नहीं है टाइम लोगों पास हॉबीज में इंडल्ज करने का, नहीं देना चाहते। क्रिएटिविटी में जितनी एनर्जी नेविगेट होती है ना, और फिजिकल वर्कआउट में कहीं नहीं होती है। फ्लो बनता है। आप अपने पेन को पोएट्री में डाल सकते हो, अपनी इमोशंस को स्टोरी राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी इमोशंस को म्यूजिक में प्ले कर सकते हो। इट्स अप टू यू ना। हैप्पीनेस तो आपके अंदर ही फ्लो कर रही है। मेरा एक और रिसर्च पेपर हुआ है, जब पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं होता तो भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस में पार्टनर का रोल 1 या 2% है। इतना कम? यस, ये तो सरप्राइजिंग है। 10% सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारी हैप्पीनेस के। सर्कमस्टांसेस, पार्टनर है नहीं है, माँ बाप है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, पैसा है नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, मेरी तबीयत ठीक है नहीं है, ये सब जॉब है नहीं है, राइट। मैं गोरा हूं, काला हूं, छोटा हूं, लंबा हूं, नाटा हूं, ऑल अंडर सर्कमस्टांसेस। तो फिर मेजॉरिटी 50% सेट पॉइंट, विच इज जेनेटिक्स, थ्रू जीन्स फ्रॉम अवर पेरेंट्स। ओह माय गॉड। जब लाइफ में कोई भी सेटबैक आता है और हम उससे बाउंस बैक हो पाते हैं, वो हमारे सेट पॉइंट की वजह से। इस पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जेनेटिक्स, दैट्स व्हाई आई सेड इट। अगर मान लीजिए मैं 4 दिन उदास हूं, 2 दिन उदास हूं, उसके बाद तीसरे दिन यार ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, तो हो सकता है ये जीन्स, जेनेटिक्स मुझे मिले हैं मेरे माँ बाप से, मम्मी या पापा या दोनों से। आप देखिएगा, अगर एक इंसान ज्यादा क्रिप कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, देखिएगा कहीं हो सकता है माँ बाप में ऐसा कोई पैटर्न होगा। मम्मी को कंप्लेन करने का आदत होगा, पापा को सेल करने का आदत होगा, इट मे बी। इसको रियलाइज करना तो बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि इंसान ब्लेम करता चला जाता है, खुद में तो झांकता ही नहीं है। और 40% इंटेंशनल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। इंटेंशनल, सो दैट इज इन योर कंट्रोल। अगर
मान लीजिए मेरा दिल टूट गया, अब मैं गाना सुन रही हूँ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, राइट? या तो ऑब्वियस है ना, तो इंटेंशनली तो मैं अपने आप को सैडनेस को बुलावा दे रही हूँ। मुझे राइट सैडनेस के साथ 30 मिनट स्पेंड करना है। मैं कहती हूँ अगर ब्रेकअप हो गया है, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, दिन में आधा घंटा रोज डेडिकेटेड टाइम देके रो लो, बट 23 hours 30 minutes यू हैव टू लिव लाइफ। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उस टायर पंचर के लिए मैं 1 मिनट रहूं, 5 मिनट रहूं, 10 मिनट रहूं, 10 घंटे रहूं, 10 दिन रहूं, तो पंचर ही रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यू हैव टू डिसाइड। 10 साल तक आप रोइए, अगर कोई चला गया है, आपके आंसू उस इंसान को जिंदा नहीं ला पाएंगे। और भगवान ने हमें आंखें, दिमाग, सब कुछ दिया है। जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल, मेंटल, वो भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ते। तो हम किसी इंसान की वजह से, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, उसकी वजह से जिंदगी जीना कैसे छोड़ सकते हैं? या बच्चे हो, आई एम राइट? जब मुझे लगता है, जब भी मैं लाइफ में कभी सोचती हूँ, आई हैव टू सिट डाउन, मैं थक गई, आई वुड से आई वुड लव टू रीड मोटिवेशनल स्टोरीज। मैं भी मैं सुबह एक गेम खेलती हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। पैटर्न है आपका? हाँ, पैटर्न है, खेलते ही हैं आप? हाँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो सो मैं जहाँ गेम खेलने जाती थी, तो आई सॉ समवन व्हाइल, टेनिस? हाँ, मैं लॉन टेनिस खेलती हूँ। ओह वाओ। तो अभी कुछ महीनों से शुरू किया है। तो मैंने सुबह देखा स्कूल में पैरा ओलंपिक्स, वहाँ पर एक लेडी व्हील चेयर पर ग्राउंड में घूम रही थी, व्हील चेयर लेकर, फुटबॉल की ग्राउंड में। सो आई वाज सो इंस्पायर्ड, आई वाज फीलिंग बैड फॉर समथिंग, I just saw her, bring a smile on face, and she waved herself because she noticed I'm seeing her. वाओ। तो it's a sort of inspiration ना। अगर एक पेड़ के पत्ते मुरझाते हैं तो फिर भी तो आते हैं ना, हाँ। मौसम बदलता है, am I right? वो गाना है ना, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, तो सारे मौसम आते हैं जिंदगी में। या तो बुरे मौसम को भी एक्सेप्ट करें। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं, अंधेरों ने कभी सुबह ना होने दी हो। तो वो होप नहीं बस बुझने देनी है। और वो होप कहाँ तक नहीं बुझने देनी है, वो रेड सिग्नल का पार्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये पैटर्न रिपीटेड हो रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, अब आप उसको बता भी रहे हो, आपको महसूस भी हो रहा है, देन यू हैव टू समवेयर, दैट्स अ रेड साइन, रेड फ्लैग।